हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है वो हमारे पास कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने उसे कवर नहीं किया। 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर। राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करते हो तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, मतलब ये किसका स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट लिखनी है। नाउ विच ऑफ दिस नंबर आर ऑड स्क्वायर रूट, इनमें से किन का स्क्वायर रूट ऑड होगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी कर रखी है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होगा। तो जो नंबर यहाँ ऑड है उनका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ऑड ही आएगा। स्क्वायर रूट जो है इसका ऑड आएगा, जैसे इसका इवन आएगा, इसका ऑड आएगा जैसे, और इसका ऑड आएगा, क्योंकि इन सब में ऑड लगा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि इनकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी। इसके लास्ट में 1 है तो इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट जो इसका स्क्वायर रूट होगा, या तो वो उसके एंड में 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में जाना था कि जिस भी नंबर के एंड में 1 या 9 होता है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड में क्या आता है, 1 आता है। इसके लास्ट में 6 है तो इसका स्क्वायर रूट में या तो 4 होगा या 6 होगा। क्यों, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। ठीक है, सिमिलरली इसके लास्ट में 1 है तो अगेन यहाँ पर 1 और 9 हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में 5 है तो यहाँ पर 5 ही होगा। 5 का जो स्क्वायर, जिसके लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर रूट में भी 5 ही आएगा। 5 5 जा क्योंकि 25 होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कुछ पार्ट्स हम करेंगे, कुछ पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, जहाँ दिक्कत रहे पूछ लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपने। 4 4 1 आपको यहाँ दे रखा है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही निकालना है। 4 4 1 देखो तो आपको पहले से पता है कि ये 21 का स्क्वायर होता है, बट आपको यूज इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 की टेबल में ये 147 पे आता है। नाउ अगेन अभी भी ये 3 की टेबल में आता है 49 पे, फिर 7 7 जा हो जाएगा और 7 1 जा हो जाएगा। तो इसका मतलब 441 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर पेयरिंग हो पा रही है आसानी से, तो रूट 4 रूट में डाल दो इसे और यहाँ पर 3 इंटू 7 कर दो। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21 होता है। या फिर आप ये कह लो कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपसे 196, छोटा नंबर है, आप खुद से कीजिएगा, ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको जो बड़े नंबर्स हैं वो करा देती हूँ। जैसे हम एक ये वाला कर लेते हैं 1764 वाला। तो 1764 हमने यहाँ पर ले लिया। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो ये 2 की टेबल से पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास 4 लगा हुआ है। नाउ 1764 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने तो 882 आ गया। फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 441 आ गया। और 441 के अभी आपने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हैं, 147, देन 3 की टेबल में 49 पे, देन 7 7 जा, ठीक है, और 7 1 जा। इसका मतलब 1764 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 2 बार 2 है, 2 बार 3 और 2 बार 7 है। इजीली पेयरिंग हो पा रही है इनकी, और होगी क्योंकि आपको सबका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एक 2 एक 3 और एक 7 आ गया। 6 7 जा 42, तो 42 इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हो गया, चलिए देन उसके बाद आप इसको भी होमवर्क में ट्राई कीजिएगा एक बारी। इस वाले पार्ट को भी होमवर्क में कर लेना। अब हम सीधा ये वाला पार्ट भी आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे 4 डिजिट वाले आप ट्राई करना। अब हम 5 डिजिट वाला कर लेते हैं, 11664। तो 11664 है आपके पास। अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो अगेन ये 2 की टेबल से पूरा पूरा जाएगा, 11664। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 5832 आ गया। फिर से मैंने इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि इसके लास्ट में 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2916। अगेन अभी भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारे पास।
1458 पे। फिर हमारे पास ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 729। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया 243 पे, अगेन इसे 3 से डिवाइड किया 81 आ गया। अभी भी 81 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 27 आ गया। देन 3 9 जा हो गया। उसके बाद हम देखें तो 3 3 जा हो गया और 3 1 जा हो गया। ठीक है ना। अब इसके हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिख देते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं। तो 4 बार मेरे पास 2 है तो ईजिली 2 2 का पेयर बन पा रहा है। ठीक है। देन 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो इसमें भी 2 2 का पेयर आसानी से बन जाएगा। बन रहा है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया मेरे पास, सबका एक एक नंबर ले लो, हर एक पेयर से एक एक नंबर ले लीजिए आप। तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। 27 को 4 से इंटू कर दो 108, तो इसका स्क्वायर रूट है 108। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप ये सारे पार्ट्स होमवर्क में करना। अब हम एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला 3013696, काफ़ी बड़ा नंबर है तो इसको हम यहाँ क्लास में ही सॉल्व करते हैं अपना। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 15th पार्ट है। तो 30 है आपके पास, देन 136 ये आपके पास नंबर है। ठीक है। अब मैं इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूँ यहाँ। तो 301396 देख के पता चल रहा है कि 2 की टेबल से चला जाएगा ये नंबर, तो पहले मैं इसको 2 से ही कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए नंबर। तो जब मैंने इसको क्या किया यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1506848 आ रहा है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का ही आ रहा है। अगेन अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर दूँ। देन मेरे पास 753424 आ रहा है। अब देखो आप, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया तो यहाँ पर 376712 आ रहा है। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास 188356 आ रहा है। अब फिर से इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि अभी ये 2 से पूरा पूरा जा रहा है। देन 94178 आ गया। अगेन मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आंसर आता है 47089। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाता। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल से जाता है। डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 3 की टेबल से भी ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, बट ये 7 की टेबल से पूरा पूरा जा रहा है। डिविजिबिलिटी रूल से मैंने यहाँ चेक किया 6727 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, अब 6727 को चेक करना पड़ेगा। जब मैंने इसे चेक किया तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर 7 की टेबल से पूरा पूरा जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 961 पे जा रहा है। अगेन अगर इसको 7 से चेक करती हूँ तो अब ये 7 की टेबल से नहीं जा रहा। तो अब ये किसकी टेबल से जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। तो 961 एक ऑड नंबर है, तो आप कोई ऑड नंबर ही लोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि ये किसकी टेबल से जा रहा है। तो 19 तक के नंबर से मैंने इनको चेक किया तो ये नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ शॉर्टकट लगाया कि ये देखा तो पता चला ये 31 का स्क्वायर होता है। कैसे पता चला, क्योंकि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है मेरे पास, तो ये उससे बड़ा नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर ही मैंने ले लिया 31, तो वो उसका स्क्वायर था। नाउ अब मैं अगर यहाँ पर इनकी पेयरिंग कर देती हूँ यहीं पर ही, तो हम सीधा निकाल सकते हैं यहाँ पर 3013 अंडर रूट में लिख देंगे 3013696। तो आपके पास पेयरिंग में 3 बार 2 आ जाएगा, एक बार 7 और एक बार 31 आ जाएगा। ठीक है। एक बार 7 एक बार 31 आ गया। नाउ 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 इंटू में 7 इंटू में 31 कर दिया तो 1736 इसका स्क्वायर रूट होता है। कितना बड़ा नंबर है। ठीक है ना। चलिए बाकी के पार्ट्स घर पे ट्राई कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। कह रहा है 180 में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, साथ के साथ स्क्वायर रूट भी फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे की एक्सरसाइज में भी किए हैं, बस उसमें हमने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया था। तो अब हम 180 के फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से।
2 की टेबल में 90 पे आता है, देन 2 की टेबल में 45 पे आता है, 5 की टेबल में 9 पे आता है, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो देखो 3 का पेयर हो गया, 2 का हो गया, पर 5 का नहीं हुआ। तो अब आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर वो आपसे पूछ रहा था कि किससे मल्टीप्लाई करो, तो आप यहाँ लिख दोगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5, ताकि उस 5 की भी पेयरिंग हो जाए। पर ये आपको याद होगा कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जब भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आप 180 को इंटू में जब 5 करोगे तो आपके पास 900 आ जाएगा, ये नया नंबर आ गया। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, पेयर में से एक एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर, तो 30 हो गया। 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30। क्लियर हो गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जहाँ डाउट रहता है कमेंट करके पूछिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद करने की आप कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बार वीडियो से आप क्वेश्चन को समझिए, पर ट्राई खुद से कीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड। बस सेम ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड आ गया, सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। स्क्वायर रूट भी निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना है। किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3645 है आपके पास, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। आंसर नंबर 5 पे आ गए हम अपने। 3645 लास्ट में 5 लग रहा है ना, तो मैं सबसे पहले इसको 5 से ही डिवाइड करने वाली हूँ, तो ये 729 आ जाएगा। अब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देती हूँ। 243 आ गया। अगेन इसको 3 से डिवाइड किया, 81 आ गया। देन 3 की टेबल में 27 पे 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 3645 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए मेरे पास, एक ही बार 5 है। पेयरिंग में देखो तो 3 तो पेयर बन रहे हैं मेरे, 3 पेयर बन गए हैं, पर 5 का पेयर नहीं बना। तो यहाँ से मुझे 5 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5 हो गया। अब 5 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। 3 इंटू 3 एक पेयर है, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर है, और 3 इंटू 3 तीसरा पेयर है, डिवाइडेड बाय 5। कट गया। 3645 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 729 आता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो तीनों पेयर में से मैंने एक एक 3 ले लिया। 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसका मतलब जो ये मेरा नया नंबर आया ना 729, ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 27 होता है। क्लियर। तो ये था आपके पास आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया। अब सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आप होमवर्क में ट्राई करना, उसमें भी आपको डिवाइड करना है। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे तो वो आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। बट जितने पार्ट्स होमवर्क में दिए उन्हें एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कोई भी डाउट होता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।